सरकार यही चाहती है कि आप घर पे रहो, लड़ाइयाँ करो, नशा करो और बस ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऑटो वालों को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि उनका कारोबार जहाँ 50 रुपए के बदले वो 100 रुपए लेते हैं, जहाँ 100 रुपए लेना चाहिए वहाँ वो 150-200 रुपए ले रहे हैं। उनका काम थोड़ा कम हुआ है। हम ये एक स्कीम चलाते हैं कि नशा मुक्ति का, और अगर हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमें सरकार करने नहीं दे रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको बंदी कर, क्योंकि ऑटो वाले भी चला रहे हैं। रैपिडो खाली बाइक या स्कूटी वालों के लिए नहीं है, ऑटो वालों के लिए भी है, और भी कैब वगैरह है जिसमें रैपिडो यूज़ हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से हमें काम करने दिया जाए। पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है, लेकिन आज 8 महीने के बाद याद आया कि ये इसकी कोई लाइसेंस नहीं है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। ये सब लोग जो है ये रैपिडो राइडर्स हैं, और कुछ घंटे पहले एक ट्वीट आता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से, और जिसपे तमाम जितने भी रैपिडो ड्राइवर्स हैं, आप कह सकते हैं जो राइडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं अब खफा हैं। ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि रैपिडो बंद कर रहे हैं, किसी रीज़न में बंद कर रहे हैं, तो सर बंद कर रहे हैं तो सारे बंद करो। ऑटो वाले कर रहे हैं रैपिडो, उनको भी बंद करें, सब बंद करें, इकट्ठे करें, सारे बंद करें रैपिडो। तो सर रैपिडो बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कह रहे कोई कंप्लेंट्स वगैरह आई है, वो ट्वीट पे लिखा हुआ है। सर क्या कंप्लेन आई है हमको पता नहीं चल रहा है अभी तक, तो पता लगना चाहिए कि क्या है, क्या रीज़न है, क्या चक्कर है। तो सर ऐसे बंद नहीं करना चाहिए रैपिडो। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? सर अगर सब चला रहे हैं तो फिर सबका बंद करना चाहिए, किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारनी चाहिए। अगर ऑटो वाले चला रहे हैं फिर ऑटो वालों को भी बंद करना चाहिए, हर इंसान का बंद करना चाहिए। हमारा ही क्यों रैपिडो बंद कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रीज़न होगा, कोई इशू होगा, वो इशू हमें पता लगेगा तो तभी सर उसका कोई हल निकल पाएगा। तो हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वो इशू क्या है, तो इस इशू का पता लगेगा, उसके बाद सर हम कुछ बोल सकते हैं, ऐसे हम कुछ नहीं बोल सकते सर। आप बताइए भाई साहब क्या कहना? सर मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से टोटल फेल है। क्यों है कि सबसे पहले ये एक स्कीम चलाते हैं कि नशा मुक्ति का, और अगर हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमें सरकार करने नहीं दे रही है। इससे ये जाहिर होता है कि सरकार यही चाहती है कि आप घर पे रहो, लड़ाइयाँ करो, नशा करो और बस ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले ये कोई पर्सनली या कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई काम कर रहा है तो उन्हें करने दें, ना कि अब अगर एक खाली ऑटो वालों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऑटो वालों को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि उनका कारोबार जहाँ 50 रुपए के बदले वो 100 रुपए लेते हैं, जहाँ 100 रुपए लेना चाहिए वहाँ वो 150-200 रुपए ले रहे हैं। उनका काम थोड़ा कम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको बंदी कर, क्योंकि ऑटो वाले भी चला रहे हैं। रैपिडो खाली बाइक या स्कूटी वालों के लिए नहीं है, ऑटो वालों के लिए भी है, और भी कैब वगैरह है जिसमें रैपिडो यूज़ हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से हमें काम करने दिया जाए। पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है, लेकिन आज 8 महीने के बाद याद आया कि ये इसकी कोई लाइसेंस नहीं है, तो इस पे थोड़ा गौर व फिक्र किया जाए। अगर मान लीजिए रैपिडो जो 2 व्हीलर्स का बंद होता है तो क्या करेंगे फिर उसके बाद? सर क्या करेंगे, सरकार यही चाहती है कि घर में रहे, बेरोजगार जो है वही रैपिडो चला रहे, कोई एम्प्लॉयमेंट वाला तो चला नहीं रहा है। तो इसलिए हम पहले सरकार से, अभी तो खाली ट्वीट ही हुआ है, कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, खाली ट्वीट ही हुआ है। तो अभी हम मतलब सरकार से ये कहना चाहते हैं, और जो क्या नाम है विशेष ट्रांसपोर्ट जो कमिश्नर है विशेष पाल महाजन जी से, कि इस पे थोड़ा गौर व फिक्र किया जाए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये अब दर्द है ये रैपिडो राइडर्स का, सब लोग यहाँ इधर हैं, और देखिए इनकी मांग जो है ये है कि देखिए जो भी ये ट्वीट के माध्यम से जो खबर सामने आई है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि पूर्ण विचार करना चाहिए। अगर रैपिडो जम्मू कश्मीर में 2 व्हीलर जितना से चला रहे हैं, अगर ये बंद होता तो ये कह रहे हैं फिर हम क्या करेंगे, हम घर बैठ जाएंगे। तो अब देखने वाली बात है कि इसके बाद होगा क्या। हम कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यानी कि टीसी से हम बातचीत भी करें कि आखिर इसका कोई अल्टरनेट
कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि जिसके कारण ये यूथ जो है ये बेरोजगार ना हो। इनकी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, चाहे किसी भी जरिए से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे डिसीजन में किसी की रोजी रोटी ना आ जाए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।